आज हम आए हुए हैं चांगल प्रदेश में। आपको चांगल प्रदेश किसको बोलते हैं इनके बारे में बताते हैं। चांगल प्रदेश आपको मालूम ही है कि पहला ज़माने में जो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बीकानेर, ये चूरू, इनको सबसे पहले चांगल प्रदेश ही बोलते थे, जो आज ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर मालूम होगा कि यहाँ चांगल प्रदेश में आज बहुत प्रसिद्ध जो माता जी का मंदिर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो उनको बोलते हैं देशनोक। माता जी का इतना प्रसार है कि माता जी को ऐसा माना जाता है कि जब 1965 में अपने लड़ाई हुई नहीं तब वहाँ कम से कम 300 बम गिरे, लेकिन एक भी बम नहीं फूटा और माता जी का कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। तो माता जी के चमत्कार के बारे में तो बहुत हैं। जब इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि जब मेवा जी के 6 लड़कियां थी, 6 लड़कियां में से एक का नाम जो रीताबाई था नहीं। जब मेवा जी चारण ने अपनी बच्ची की शादी दीपू सिंह जी चारण से करनी चाहिए, तब अचानक रीताबाई को मालूम पड़ गया कि ये शादी हमारे करने चाहते थे। पहले ज़माने में लड़की किसी को माँ बाप को कभी उत्तर नहीं देती थी कि मैं शादी नहीं करूँ। उसने मन में विचार किया, मेरे को तो शादी करना नहीं, मैं गृहस्थी जीव नहीं जीऊँगी और मैं ये सब अपने भगवान के चरणों में ही मैं मेरा जीवन बिताऊंगी। तो उसने एक बड़ी बहन थी उनका गुलाबी बाई, वो उनको समझा करके टीपू सिंह जी की शादी गुलाबी बाई से करवा दी। तब ऐसा माना जाता है कि जब जोधा सिंह जी ठाकुर साहब चित्तौड़गढ़ से हारकर कम उनके पास 600 घुड़सवार थे, वो पूरा ख़त्म होते हुए कम उनके पास 6 घुड़सवार बचे। तो वो उनको याद आया कि यहाँ एक चांगल प्रदेश भी है, और चांगल प्रदेश में उनको रीताबाई से इनसे मुलाकात हुई। तब रीताबाई ने उनके पिताजी डिडरमल जी को वहाँ का राजा बना दिया और वहाँ रहने लग गई। एक बार रीताबाई का ये भी चमत्कार है कि उनकी बुआ को वो जब बाल बनवा रही थी तब उनकी बुआ की एक अंगुली थी वो टेढ़ी थी, और जब उनका हाथ का स्पर्श हो गया तो वो अंगुली भी सीधा हो गया। तो उनको बुआ को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, लड़की की मेरे हाथ से भी देखो ये जन्म की जो अंगुली टेढ़ी थी वो ऐसी हो गई, इसमें कुछ चमत्कार है। तब एक बार क्या हुआ कि जब जोधा सिंह जी के लड़का बिक्का सिंह जी, वो उसमें बाप बेटे के थोड़ी अनबनी होने के बाद वो अपने वहाँ से 4 घुड़ सवार लेकर वो चांगल प्रदेश चला गया। तब उनका संपर्क वही रीताबाई से हुआ। जब रीताबाई ने वहाँ के गोदारों को सबसे मिला करके वहाँ कम 25 गाँवों का रियासत उनको दे दिया। फिर वह एक बार क्या हुआ, राजस्थान में तो चांगलगढ़ में आज से क्या पुरानी रिवाज है, हजारों वर्ष से वहाँ अकाल पड़ रहा। 3 साल में आधा काल और 8 साल में पूरा काल तो पड़ता ही है। तब एक बार वहाँ अकाल पड़ा तो रीताबाई ने अपना लेकर चरागा लेकर के वहाँ चांगल प्रदेश चली गई। वहाँ कान सिंह जी थे, वहाँ उसने वहाँ भेड़ बकरियों को चराने और पानी पिलाने से मना कर दिया। तो भाई जी ने सोचा कि इनको कुछ बताना चाहिए, तो उनके पास एक पेटी थी। उनको पेटी से बोला, भाई तुम इनको ये पेटी को उठा के रख दो तो मैं मानूंगा, तो तुम वो सूरवीर हो। तो भी वो नहीं माना। वो पेटी तो उठा के हाथ भी से कुछ भी हिला भी नहीं सका। तो रीताबाई ने वहाँ क्या ये रेखा खींच ली कि इस रेखा के अंदर आएगा तो मारा जाएगा, इस रेखा के अंदर नहीं आना।
आपके ज़माने में मालूम ही नहीं, राजपूत ने पहला बोलते नहीं, वर्ष रस्सी बढ़ गई पे भट्ट नहीं जावे, इन प्रकार उनका जिद तो था ही। वो भी तो ऐसा वो अपने उनको कवर करने लगा, मतलब वो आने लगा और वहाँ से ही वो लड़ाई में मारा गया। उनके बाद में वहाँ का राजा उनको भिकाजी को बना दिया गया, डिडमल जी को भिकाजी को बना दिया गया। और वहाँ जब उसने रीताबाई को मालूम हुआ कि यहाँ इस भिकाजी की शादी भाटी परिवार के रंग कंवर से होनी चाहिए, क्यों वहाँ भी आज के ज़माने जैसा पहला वहाँ भी वो यूँ चालाकियाँ चल रही थी, इसलिए वहाँ की वहाँ विरासत बचाई और वहाँ की शादी रंग कंवर से वहाँ भिकाजी के साथ करवा दी। और वहाँ बीकानेर का नाम भिकाजी के नाम से पड़ा। और वहाँ 1458 में जब वहाँ ये करनी माता स्थान का भी अच्छा मंदिर बना। और ऐसी मान्यता है कि आज भी वहाँ आपने को सफ़ेद मतलब चूहा मिलता नहीं, उनको काबा बोलते हैं। और अगर एक भी आज भी दर्शन काबा का दर्शन हो जाता है नहीं, लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, ऐसा मानना में आता है। आज भी वहाँ लाखों लोग आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। ये बीकानेर से करीब 25-30 किलोमीटर है। हम भी कल भोपालगढ़ से यहाँ जाने का हमारे का मौका मिला, हम भी आपको वहाँ का मंदिर का कल आपका यहाँ फ़ोटो भी लगाएंगे, पूरा दर्शन करेंगे। आज हम यहाँ भोपालगढ़ से थोड़ा दूर है और खिंवसर में, वहाँ खिंवसर से ही हम आज बोल रहे हैं। इसलिए बोला कि यह नागौर बहुत यह चांगल प्रदेश है। ये चांगल प्रदेश को आज किसी को मालूम नहीं है कि चांगल प्रदेश किसको बोलते हैं। आज को मालूम है कि चांगल प्रदेश पहला ये सब प्रदेश था, ये गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, इनको सबसे मिला करके यह चांगल प्रदेश बोला जाता था। तो आज हमारे को पीढ़ियों को यही बताना है कि हमारे पुराना नाम, जैसे दिल्ली का नाम पहला क्या था, हस्तीनगर, जैसे हर गांव का नाम, अपने पुराने गांवों को नाम भूल जाते हैं। इसलिए पुरानी विरासत को याद रखना अपना है। इस वीडियो में कोई हमारे को गलत बात बताने की कोई बात नहीं है। हम हमारे चांगल प्रदेश को, पुराना नाम चांगल प्रदेश था, आज वो हम अलग अलग गाँवों से पुकारते हैं, जिला बन गया। हमारे पुराने गांव को याद रखने के लिए हमें इनमें मकसद है कि हम अब इसको, इनका भी हमारे को नाम याद रखना चाहिए। आज देश नोक और करनी माता जी को तो दुनिया जानते हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि ये तो बहुत विख्यात प्रसिद्ध है। इनके बारे में ज़्यादा आपको बताने की बात भी नहीं है। वहाँ से जैसे आपको मालूम है नहीं, वो जब उनको चूहे की बीमारी फैली तो हाँ, इतने आज भी लोग अपने ये झूठे खाते हैं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो भगवान का वरदान है, वैज्ञानिक माने नहीं माने उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपनी आस्था अपने पास है, जो भी है हम तो भगवान के प्रति हैं। भगवान से बड़ा तो कोई कुदरत भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। और वैज्ञानिक तो क्या है, क्या भैया वैज्ञानिक है, कुछ भी कर लो, ये एक दिन सबसे बड़ा तो कुदरत ही है। ये सब कुदरत की देन है। जो भी कुदरत को अच्छी सेवा करता नहीं, उनका भी सब होता है। मेरा तो यही कहना है कि अपने पूर्वजों के पीढ़ियों को जो बनी चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, अपनी पुरानी मान मर्यादा को भी याद रखनी चाहिए और पुरानी बातें भी याद रखनी चाहिए। हर बात में पहलू है, हर बात में जिक्र है। इसलिए अपने माताजी को मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करके इनका कल दर्शन करूंगा। इनके लिए जय भारत, जय हिंद।